राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जो है ना, मूर्ति की पूजा करते हो, हम नमाज पढ़ते हैं, हम उसको एक मानते हैं। तुम्हारे 50 भगवान है। देखो, जिसको हराम खाने की आदत पड़ेगी ना, तो वो उसी को देखेगा ना। नेता लोग का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मारते हैं। कोई धर्म या कोई ईमान नहीं होता इन लोग। अब खाली वो अनाज 5 किलो अनाज 6 किलो अनाज के पीछे 6 किलो अनाज के पीछे क्या घर में शादी कर पाएगा वो? है बच्ची की शादी करेगा तो 2-3 लाख 4 लाख रुपए लगता है, किधर से लेके आएगा? 5 किलो अनाज में भला होएगा उसका? तो मोदी जी को अगर टक्कर देना है तो कौन टक्कर दे सकता है, ये बता सकते हो? क्या हमारे निगाह में मुसलमानों के लिए तो अखिलेश ने किया काम बढ़िया। अखिलेश ने क्या राहुल गांधी का टक्कर दे सकते हैं? क्यों? उन्होंने कब्रिस्तानों के लिए बहुत काम किए। वो चाचा बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव, ये चाचा बोल रहे हैं राहुल गांधी हैं। दोनों अलग अलग वोट बट गया। ऐसा है, मोदी जी प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला राहुल गांधी है। अच्छा, अखिलेश नहीं। अखिलेश तो मुख्यमंत्री अपना यूपी का, वो यूपी में टक्कर दे, यूपी में जीत सकता है। अच्छा, बाकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं जीत सकता है। योगी जी को टक्कर दे सकते हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल देगा योगी को टक्कर अखिलेश। इस बार लग रहा है। बिल्कुल 100% योगी को टक्कर देगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा? हम तो अपने अखिलेश को याद करते हैं। क्यों? अखिलेश ने हमारे जो कब्रिस्तानों के लिए कितना काम करके दिया, बच्चों को पढ़ने वाले को लैपटॉप दिया, बहुत काम करते, फिर भी उनके नाम का कुछ वो ही नहीं आया, फिर भी वे हार गए। यूँ समझ रहा वोट जा कहाँ रहा है ये? डाल रहे अखिलेश पे तो जा रहे हैं, साइकिल पर लगाई मोर तो कहीं और जा रहा है। भाई यूँ कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम तो सुने कि अब तो वहाँ पर मुसलमान अखिलेश यादव से भी चिढ़ गए। नहीं, अखिलेश यादव से गुस्सा नहीं? अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहा है। वो अखिलेश से नहीं कोई इतना है। अच्छा, हाँ, अखिलेश मुसलमानों के लिए बहुत है वो। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव ने और क्या करवा दिया? वो लैपटॉप बंटवा दिया था और कुछ किया था? भला बहुत कुछ काम किया अखिलेश ने, बहुत कुछ काम किया। मस्जिद मंदिरों जितना भी नेक काम हुए ना, अल्लाह के काम में, वो सब नेक काम में उन्होंने काम को बढ़ा के लिया। कब्रिस्तानों का जितने भी अमाल लाए दुनिया के अंदर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करके लिया। अच्छा, हाँ, ये मुसलमानों को माशाल्लाह बढ़िया काम हुआ। तो फिर वहाँ पर योगी जी कैसे आ गए? भाई ये नहीं कह सकते, भाई अल्लाह जाने कैसे आ गए, समझे? हम तो यही चक्कर है, हम तो अखिलेश को जा रहे हैं, वो मोदी जी आ गए वहाँ पे, चलो भाई मोदी का भी शुक्र था। अच्छा चाचा, देखो, या राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, सब लोग एक साथ जमा हुए थे। वो इंडी गठबंधन बनाए थे कि मोदी को हराएंगे। अब तो सारे बिखर रहे। अखिलेश यादव भी बोले कि हम अकेले ही लड़ेंगे वहाँ पर यूपी में। देखो भाई, उनकी किस्मत है अब आगे। ऐसे में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अब ऐसे तो टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसे तो सारे बिखरे जा रहे हैं वहाँ पर। बंगाल में भी वो ममता दीदी तो इनको बोल दी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत पाएगी। ऐसा क्यों? बस पहले से तो हल्ला मच रहा कि भाई उधर से कांग्रेस जीतेगी। बंगाल में वो ममता दीदी बोल दी हम अलग लड़ेंगे, यहाँ पर अखिलेश जी बोल दिए कि हम अलग लड़ेंगे। फिर पंजाब में वो आम आदमी पार्टी हो गई अलग। तो ऐसे में तो इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं। फिर तो कोई टक्कर दे ही नहीं पाएगा, विपक्ष बचा ही नहीं मोदी जी के सामने। अभी हाय देखे। आप क्या बोल रहे हो चाचा? वापस एक होएंगे, तुम देखो ये। आप बोल रहे हो कि अभी जो कुछ महीने बचे हैं चुनाव के पहले एक हो जाएंगे कि इंडी गठबंधन? एक होएंगे, बिल्कुल होएंगे। ये ऐसे जनता को भाजपा को उल्लू बनाने के लिए अलग अलग हो गए। अलग हो गया। वहाँ पर बिहार में तो नीतीश जी उनका पाला छोड़ के बीजेपी के साथ में बैठ गए। सियासत चलती है ना, राजनीति में सियासत ही काम करती है ना। हाँ, तो लालू और तेजस्वी बोल रहे हैं नीतीश यादव को कि हमारे पास वापस आ जाओ। आपको लगता है वापस आ जाएंगे? नेता लोग का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मारते हैं। कोई धर्म या कोई ईमान नहीं होता इन लोग। फिर राहुल गांधी पे इतना भरोसा कैसे? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मैं ये बोलने वाला था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने नफरत फैला रखी है करती है, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। क्या बेच रहे हैं मोहब्बत की दुकान में? दिख तो नहीं रही कहीं। क्या? अरे वो तो टाइम जब आएगा जब बताएगा ना, दिख रही क्या नहीं दिख रही। अच्छा चाचा, आपको कुछ बोल रहा है? मैं क्या बोल सकता, अभी जो भी है बस सच है। अल्लाह ही जिताएगा, जिसको भी जिताना होगा। जो दिल पे मोहब्बत है वो तो अल्लाह ही कर सकता है काम को। अच्छा। मोदी जी कहते हैं कि हमने विकास किया। आपको कुछ विकास दिखा नहीं दिखा? हाँ, विकास कर रहा है, खा रहे पी रहे, पब्लिक को लोगों राशन बांट रहे, दे रहे हैं। तो बांटना चाहिए नहीं चाहिए? बांटना चाहिए। ये राशन नहीं बांट रहे, इन लोग को मोहताज करके बिठा दिया। अच्छा। हाँ, मजदूर मिलने मुश्किल हो गया। अपने
अरे गांव में मजदूरी भी जाते, बोला नहीं भाई राशन आ रहा है हमारे यहाँ। बेरोजगारी हो गई भाई, ये तुम देखो, जिसको हराम खाने की आदत पड़ेगी ना तो वो उसी को देखेगा ना। आदमी मेहनत करके खाए ना थोड़ा, तो आदमी को मालूम पड़ता है कि भाई मेहनत कैसी होती। अब खाली वो अनाज 5 किलो अनाज 6 किलो अनाज के पीछे 6 किलो अनाज के पीछे क्या घर में शादी कर पाएगा वो? है बच्ची की शादी करेगा तो 2-3 लाख 4 लाख रुपए लगता है, किधर से लेके आएगा? 5 किलो अनाज में भला होएगा उसका? उसकी बच्ची की शादी होएगी? तो क्या किया, बेरोजगार करके घर में बैठा दिया ना। तो नहीं देना चाहिए, राशन नहीं देना चाहिए ऐसे। नहीं देना चाहिए ऐसा। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, मतलब सबके लिए एक जैसा कानून आ जाए, मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सही है? हाँ, किसानों के लिए भी, सब गरीब भी अमीर भी सब एक ही सतह पाना चाहिए। तो वहाँ पर तो ये ओवैसी जी बोल रहे थे कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों का जो अलग कानून है वही रहना चाहिए। उसको इतना मालूम नहीं है। हाँ, आपको मालूम है? मुसलमानों का लिए एक जैसा कानून कैसा रहेगा? भाई आप जो है ना मूर्ति की पूजा करते हो, हम नमाज पढ़ते हैं, हम उसको एक मानते हैं। तुम्हारे 50 भगवान हैं, तो कैसा एक कानून चलेगा भाई? अरे कानून तो यहाँ पर के लिए ना, वहाँ पर के लिए थोड़ी है। जब वहाँ का बनाया हुआ कानून मुसलमान वापरते हैं ना भाई। अच्छा, तो चार शादी रहनी चाहिए मुसलमानों के लिए? किसकी? जो 4 शादी जैसे allowed है। 4 शादी नहीं रहे, 4 शादी नहीं रहनी चाहिए। अगर उस औरत मर गई तो दूसरी शादी कर सकता है। तो वो तो हिंदुओं के लिए भी, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हिंदुओं के लिए एक शादी अलाउड है कानूनन, वैसे मुसलमानों के लिए भी एक शादी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए। शादी के मामले में एक शादी होनी चाहिए। अगर मर गई तो सही और बात है। समझो अगर वो छूटा हो गया तो वापस वो कोर्ट के मसला है। वो तो जज। मेरा दूसरा प्रश्न यही होने वाला था, मेरा दूसरा प्रश्न यही होने वाला था कि जैसे ये तो शादी की बात हो गई, अब तलाक की बात पे आ जाते हैं। जैसे 3 तलाक तो हटाई दिया इन्होंने, तो मुसलमान उनके साथ में हैं कि ये 3 तलाक हटाया, ये सही किया? 3 तलाक का मसला अभी देखो, ये शरीयत का मामला है, इसके मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। विरोध है तो खुल के बोलो, विरोध है। मैं विरोध तो ओवैसी साहब खुद कर रहे हैं ना, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, हमारे ओवैसी साहब बैठे हैं ना उधर। तो ओवैसी साहब सही बात कर रहे हैं। फिर ओवैसी जो करेंगे सही करेंगे वो। बिल्कुल, वो कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हो, वैसे नहीं बात करते। हाँ।